जब थ्योरी के भाव जिंदगी चल रही है तो प्रैक्टिकल के भाव क्यों नहीं चलेगी? मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो भी कानून बनाया है वो नेचुरल, प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। अब एक औरत बोली, ऐसा है साहब, मर्दों को तिलाक देने का हक है, औरतों को तिलाक देने का हक क्यों नहीं? हमको भी पावर ऑफ डाइवर्स मिलना। चलो ले लो। जिस दिन औरत ने तिलाक लेने का हक लिया उस दिन उसने अपने भविष्य के उज्जवल दीपक को खुद बुझा दिया। अब देखो, हम यहां तकरीर कर रहे हैं ना, तुम यहां जमा हो, तुम सब अपनी बीवियों को लेकर तो आए नहीं हो। मैं भी अपनी बीवी लेके तो यहां आया नहीं। मुझको तो विश्वास है ना, घर जाऊंगा तो मुझको मेरी बीवी मिलेगी। अब यहां जो कुछ पाऊं मनी ऑर्डर कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं ना, मेरी बीवी को मिलेगी। तुम आए हो प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, या भारतगंज से, या तुम आए हुए हो किसी और इलाके से, काठियावाड़ से आए हो, या बंबई से आए हो, या सौराष्ट्र से इधर आए हो, तो यहां से तुम महीना महीना भेजते हो ना अपनी बीवी के नाम कि जो जाएगा वो बीवी को मिलेगा, वो मेरी बीवी होगी। और अगर कहीं बीवी को तिलाक देने का पावर हो तो हम ये सोचेंगे इधर मनी ऑर्डर जाए, उधर तिलाक ना हो चुका हो। और जब हम घर से निकलने लगेंगे तो सोचेंगे कि हर जरूरी चीज पे ताला मार दो, इसलिए कि 6 महीने के लिए मुझे तकरीर करने के लिए यूरोप जाना है। लिहाजा हाशमी मियाँ घर में जितना रुपया पैसा सोना चांदी है उस पर मार के ताला, और ताला हो एकदम आला, और कुंजी बगैर ना खुले ऐसा निराला, बल्कि बैंक के लॉकर में रख दो। इसलिए कि 6 महीने के लिए तुम जा रहे हो तो निकल रहे हो तो ये बीवी है, और लौटने लगे तो एक लेटर मिले, आई डाइवोर्स यू, मैं तुमको तिलाक देती हूं। तो तिलाक दे ना दे, इस भय से कभी भी शौहर अपनी बीवी को पूरे घर की मालिक नहीं बनाएगा। मालूम हुआ मियां बीवी का रिश्ता कानूनी नहीं, एक एतमादे रूहानी है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक एतमाद है। जब शौहर को ये इत्मीनान होगा कि जिस बाप की बेटी को मैं बीवी बनाकर अपने घर में लाया हूं उसे जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, तो सोना भी मैं दूंगा, चांदी भी दूंगा, पूरा मकान भी दूंगा, पूरा रुपया पैसा उसे दूंगा। इसलिए कि मेरा दिया इसके पास जरूर है, मैं इसे हिसाब ले सकता हूं, मैं इसे आमद-ओ-रफ्त और खर्च सब चीजें इससे हासिल कर सकता हूं। इसलिए कि जो मेरी बीवी है मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा। तो औरत से ये हक छीन लिया इस्लाम ने कि औरतों, तुम्हें हम तिलाक देने का हक नहीं देंगे, तिलाक देने का हक तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें हम महरूम करते हैं, लेकिन ये महरूमी तेरे लिए नेमत है, ये महरूमी तेरे लिए नेमत है। जैसे कैसे मिसाल, एक ऐसी मिसाल दे दूं कि हर औरत समझ में आए। जैसे बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते, अब वो अल्लाह से ये कहे, अल्लाह नाखून तूने दिया, बाल तूने दिया, हड्डी तूने बदन में बना दी, और पैर बनाया, हाथ के नाखून भी बना दिए, तो ये मेरे दांत क्यों नहीं बनाए? ये 2 साल तक दांत क्यों नहीं निकलता? 2 साल के बाद क्यों निकलता है? हम माँ के पेट से लेकर आना चाहते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। आंत दिया तो दांत क्यों नहीं दिया? जब आंत दिया तो दांत भी दे दे। अगर कोई बच्चा ये कहेगा तो उस बच्चे को मैं समझाऊंगा, बच्चा दांत लेके मत आना, महरूम होके आना, दांत से महरूम, ये महरूम रहना नेमत है। कहा क्यों? कहा अगर दांत लेके तू आएगा ना तो तेरी अम्मा तुझको दूध नहीं पिलाएगी, तो दांत नहीं काटेगा तो वो दांत कटवाएगी। बच्चा गफलत में दांत से दांत दबा देगा तो अम्मा का क्या हाल होगा? एक बार दूध पिलाने में अस्पताल चली जाएगी। तो खुदा ने बच्चे को दांत से महरूम कर दिया ताकि मां के दूध की नेमत मिले।
तो कभी कभी महरूमी। अब रह गया ये कि हम हिंदुस्तान में आए हैं, यहां अगर औरत शादीशुदा होती है तो जला करके छुट्टी ले लेते हैं, और अगर सती होना मसला बंद करा दिया हम लोगों ने, तो अब यह है कि दहेज नहीं लाए। ये भाई एक बात बताओ, ये दहेज लड़के क्यों नहीं देते? क्यों? अम्मा से पूछना, ए अम्मा, जब मेरी बहन पैदा हुई थी तो कैसी तकलीफ थी तुमको? तो बोलेगी जैसे तेरे पैदा होने में थी। तो लड़का पैदा हो या लड़की, मां का बलिदान बराबर है। फिर जब लड़का बड़ा हुआ तो ये दहेज क्यों नहीं देता? अगर तुमको व्यापार ही करना था तो लड़कियों से दहेज लेने के बजाय लड़कियों को देना चाहिए। क्यों? अरे भाई, शादी में किसकी रुखसती होती है? कौन विदा किया जाता है? तो एक माँ बाप है, 2 महीने दूध पिलाए बच्चे को, वो बच्ची बढ़ी, उसको खाना पकाना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया, शरीयत, कानून शरीयत और बहार शरीयत सिखाया। अब वो बड़ी हुई, सीख करके जब वो 14-15 साल को आई और कुछ सीना, खाना पकाना, घर की सफाई और गृहस्थी का सामान सीख कर जब सेवा के लायक 16, 17, 18 साल की हुई, कि हमने जो इसको ट्रेनिंग दिया, माँ बाप होने के रूप में हमने जो इसे संवारा, सिखाया, बढ़ाया और कंप्लीट किया, तो अब हम फायदा उठावें। जब उसकी सेवा से, उसकी नॉलेज से, उसकी शिक्षा से माँ बाप को मजा मिलने का वक्त आया, जब माँ बाप को आराम उठाने का वक्त आया, तो उसे संवार कर अपनी जवान बेटी को दूसरे के घर में भेज दिया। ये बलिदान नहीं तो क्या है? ये इशार नहीं है तो क्या है? ये कुर्बानी नहीं है तो क्या है? तो वो माँ बाप जो अपनी बेटी को जवान करके, लिखा पढ़ा कर, इल्म के जेवर से आरास्ता करके, शरई कानून को बताकर, घरेलू जिंदगी को संवार कर, गृहस्थी की जिंदगी को सिखाकर, जवान बनाकर तेरे घर में भेज दें, उनके घर में तो सन्नाटा हो गया। इसके बदले में मर्दों ने रुपया क्यों नहीं दिया? ए मर्दों, अगर देना ही था तो तुम्हें लड़की वालों को देना चाहिए, इसलिए कि जिस जगह लड़की आती है वहां बहू बन करके आती है, तो उस घर से न बेटा निकलता है न बाप निकलता है। मिसाल के तौर पर जब मेरी बीवी आई तो मोहद्दिस आजम के घर से मैं नहीं निकला, मगर मेरी बीवी अपने माँ बाप के घर से निकल गई। तो जहां खला हुआ है उसे पूरा करो, जहां नुकसान हुआ है उसे पूरा करो, जहां घाटा हुआ है उसे पूरा करो। तू तो बहू लाया है और सोने से लदी हुई आई है, जेवर से लदी हुई आई है, संवर करके आई है, सीख करके आई है, संभल करके आई है, जवान बन करके आई है। तुझे उस रूप में बहू नहीं दी गई जब उसे पानी चाहिए था, जब उसे दूध चाहिए था, जब उसे उंगली पकड़ के चलना सीखने की जरूरत थी, तब तो माँ बाप ने किया। पेशाब पैखाना करने का तरीका माँ बाप ने सिखाया, कपड़ा बदलने का तरीका माँ बाप ने सिखाया, और घर साफ करने का तरीका माँ बाप ने सिखाया, कानून शरीयत पढ़ना माँ बाप ने सिखाया, बाहर शरीयत को समझना माँ बाप ने सिखाया, शौहर की इज्जत करना माँ बाप ने समझाया, और सासों ससुर की इज्जत करना माँ बाप ने सिखाया। जब सीख करके कुछ करने लायक हुई तो दूसरे के घर चली गई, और ये घर रोता रहा, माँ सिसकती रही, बाप तड़पता रहा, भाई का दिल दुखी रहा, उसकी दूसरी बहन के दिल पर एक महरूमी का एहसास, और घर में एक फर्द के निकल जाने का गम। मुझे बताओ कि तुम रुपये ही लेना देना चाहते थे, तो एक तो उसकी जान आ रही है, उसके घर की एक लड़की आ रही है, एक समरी हुई पढ़ी हुई जवान लड़की आ रही है, तो रुपया तुम्हें देना चाहिए था। ए लड़की वालों, तुमने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दिया, ये 50,000 रुपया ले लो। ए लड़की वालों, तुमने अपने दिल का चैन हमें दे दिया, ये 1 लाख रुपया रख लो। ए लड़की वालों, तुमने पाल पोस कर हमारे लायक एक बहू, अचानक 18 साल की एक बहू दे दिया, अचानक 20 साल की एक बहू दे दिया। 20 बरस में जो हमें मिलती वो 1 घंटे में